ये कहानी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती हॉस्पिटल के बेड से शुरू होती है, जहां पर दोनों किसी बीमारी के कारण एडमिट थे, जिसमें से एक दोस्त को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी ऐसी स्टोरी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए कुछ ना कुछ तो मेरे को आप देकर ही जाओ। बिना वक्त गवाई कहानी शुरू करते हैं। दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था, जिसके कारण वह हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी निष्क्रिय थी, वो काम करना बंद कर दिया था। वो अपनी उंगली तक भी नहीं हिला सकता था। वो आदमी केवल देख सकता था, बोल सकता था, इसके अलावा वह कोई भी मूवमेंट या क्रिया नहीं कर सकता था। जब भी उसके पास कोई नर्स या डॉक्टर आती तो वो एक ही सवाल बोलता कि मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन लगवा दो जिससे मेरी मौत हो जाए बिना दर्द के। मैं अपनी इस ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी डस्टबिन में पड़े कचरे और कीड़े मकोड़ों की तरह है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसी के रूप में एडमिट था, वो अच्छे से चल फिर सकता था, वह अच्छे से बोल सकता था। वह हर रोज़ अपने दोस्त को कमरे में जो खिड़की लगी हुई थी उससे बाहर का दृश्य बताता रहता था कि अभी बाहर गाड़ियां जा रही हैं, मैदान में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अभी बादल छाए हुए हैं, सूर्य अस्त या उदय होने वाला है। वह हर तरह की एक्टिविटी अपने दोस्त को सुनाता। ऐसा करने से उसे पैरालिसिस को एक अंदर से जीने की नई उम्मीद जग उठी। अब वह पैरालिसिस अब हर रोज़ नई सुबह और नई शाम का इंतज़ार करता रहता। हर रोज़ उसे नई झलक सुनने को मिले। अब वह खुद नहीं देख सकता, फिर भी वह सुनने को उत्साह रहता। वह उसे आनंद लेने लगा। कुछ दिन यह सिलसिला चला, लेकिन एक दिन वह सुबह उठता है तो देखता है उसका दोस्त उस बेड पर नहीं है। वह बेड खाली है। पैरालिसिस वाला दोस्त केवल अकेला ही वहाँ लेटा हुआ है। उसने नर्स और डॉक्टर से पूछा कि जो इस बेड पर व्यक्ति था वह कहाँ गया, तो डॉक्टर का जवाब आता है कि आपको तो उसने बताया होगा कि उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी थे। उसको ब्लड कैंसर था, इसलिए कल रात को ही उसकी डेथ हो गई। और यह बात सुनकर उसकी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका दोस्त उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके रखता था। अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिनों तक वह रोता रहा। उसने जीने की चाहत छोड़ दी, लेकिन उसने मरने से पहले ये निश्चय किया कि एक बार इस खिड़की से बाहरी दुनिया को देख लूँ, लोगों का वातावरण भी देख लूँ कैसा है। जैसे जैसे उसकी ये बाहरी वातावरण की दुनिया को देखने की चाहत बढ़ी, उसकी बॉडी कुछ मूवमेंट और क्रिया करने लगी। जैसे जैसे वह हर रोज़ थोड़े बहुत अपने शरीर को इधर उधर हिलाता, उससे उसकी बॉडी में कुछ अंदरूनी ताकत जग उठी। एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने आप को खड़ा करने में। कुछ समय बाद अपने आप को वह नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा करके दिखा दिया, और थोड़ी देर में ही वह फिर गिर पड़ा, क्योंकि वह काफ़ी समय से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। उसके पैर पैरालिसिस के कारण कमज़ोर हो गए थे। लेकिन किसी तरह वह गिरते पड़ते रेंगते हुए खिड़की की तरफ जाता है और वहाँ से दृश्य को देखता है। जब उसने देखा तो खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक काली मोटी दीवार थी, जहाँ से एक परिंदा भी नहीं देखा जा सकता था। और वो जब ये देखता है तो ज़ोर से चिल्लाता है और नर्स को बोलता है कि तुमने ये क्या किया, कितने खूबसूरत नज़ारे के सामने तुमने ये काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। नर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो दीवार थी वो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर खड़ी थी। और तब जाकर समझ में आ गया कि उसका दोस्त उसे झूठ बोलता था। तब वह व्यक्ति उस नर्स से बोलता है कि यह दीवार काफ़ी वर्षों से थी, तो मेरा दोस्त मुझे झूठ क्यों बोलता था कि बाहर अच्छे नज़ारे हैं। फिर नर्स मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपका दोस्त आपसे झूठ क्यों बोलता था, लेकिन उनके कहने से आपके अंदर जीने की चाहत बढ़ गई है, जैसे आज आप उस बेड से खड़े होकर मेरे सामने खड़े हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द है वो बहुत ही पावरफुल हैं। आपके शब्द किसी गिरे हुए इंसान को उठा भी सकते हैं और उठे हुए इंसान को गिरा भी सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि इसे आप किस तरह यूज़ करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।